अच्छा डॉक्टर कंवल, ये बताएं कि जो मौसम है ना, मुझे लगता है कोई ये नहीं कह सकता अब इस मौसम के बाद के जो समर्स है ना वो बेटर है विंटर से। इस मौसम में तो कोई नहीं कह सकता। मुझे मैं तो पहले भी नहीं कहती नहीं, बहुत से लोग कहते हैं ना कि समर जो है वो बेटर है विंटर से। जो ओल्ड एज लोग होते हैं ना, उनके लिए सर्दियां बहुत मुश्किल हो जाती है ना, उनको पेन स्टार्ट हो जाते हैं, उनका चलना फिरना मुझे लगता है लाहौर में सर्दियां आती ही नहीं है, बस 1 महीने के लिए आती है, नहीं फिर फौरन गर्मी आ जाती है। हमें लगता है ऐसे कि जो 12 महीने है ना, उनमें से 11 महीने गर्मी रहती है और 1 महीना सिर्फ अच्छे से सर्दी पड़ती है, तो हम एंजॉय कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो कपड़े भी वैसे ही चले जाते हैं जैसे ही निकलते हैं, पूरे पहने भी नहीं जाते कपड़ों का बिल्कुल ऐसे ही इतनी सारी कलेक्शन खराब हो जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर कंवल, इस मौसम में जो मुझे लगता है कि मेजोरिटी लोगों की शिकायत है वो है गर्मी दाने। True. अगर वो थोड़ी देर भी बारिश से होके आते हैं, थोड़ा आउटडोर कोई काम करते हैं, ऑफिस में कोई काम करते हैं, ऑब्वियसली कपड़े भी आप उस तरह के नहीं पहन सकते, आपको फॉर्मल सेटिंग में फॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं, तो बहुत जल्दी आपको गर्मी दाने बन जाते हैं और फिर वो इतने इची होते हैं, और खारिश करना भी अच्छी चीज नहीं है उस पर अगर आप बहुत ज्यादा खारिश करें, क्योंकि वो ऊपर से छिल जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। तो गर्मी दाने पहले तो बताएं होते क्यों है और इसके लिए बेस्ट चीज क्या है? देखिए, गर्मी दाने बेसिकली क्या होता है कि गर्मियां जैसे आती हैं, आपने देखा होगा कि स्वेटिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, पूरी बॉडी ग्लैंड्स की बनी हुई है। अब जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली वो ब्लॉक, उनकी जो डक्ट्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी, बिकॉज ऑफ द सीबम, यानी कि सीबम प्रोडक्शन कब ज्यादा होती है, जब आपको गर्मी फील होती है, और सीबम प्रोडक्शन की वजह से वो स्वेट डक्ट्स जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं। आपकी जो स्वेटिंग है वो जब ब्लॉक होना शुरू हो जाती है तो बेसिकली वहां पर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और वो इन्फेक्शन क्या करता है, टाइनी बम्प्स बना लेता है, लाइक वो जो रेड कलर के जिसे हम कहते हैं गर्मी दाने, वो गर्मी दाने या रैश या मलेरिया, हम उसे अपनी लैंग्वेज में कहते होते हैं कि मलेरिया आपको हो गया है, मलेरिया हो गया है, वो बेसिकली समर का जो वो हम कहते हैं कि जिसे उर्दू में गर्मी दाने निकल आते हैं वो पेशेंट को। तो स्वेट डक्ट्स के ब्लॉक होने की वजह से अगर आपकी स्किन पर रेड कलर के टाइनी छोटे छोटे से पिंपल्स बन जाएं, उनमें इचिंग हो बहुत ज्यादा, आपको सेंसेशन हो ऐसी जैसे कुछ हर वक्त सुइयां सी चुभ रही हैं, और आपकी जैसे ही आपको लगता है कि स्वेटिंग ज्यादा हो रही है तो उसमें और वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, आग लगना शुरू हो जाती है पूरी बॉडी के अंदर। तो गर्मी दाने बेसिकली स्वेट डक्ट्स के ब्लॉक होने की वजह से होती है, और स्वेट डक्ट्स क्यों ब्लॉक होती हैं, वो होती हैं सीबम की वजह से। वेदर जैसे जैसे हॉट होता जाता है आपकी स्वेटिंग में इजाफा होता है, स्वेटिंग में इजाफा होने की वजह से जहां से आपकी सीबम सिक्रीट हो रही होती है वो डक्ट्स जो है वो उसमें से सीबम ज्यादा आना शुरू हो जाता है और वो स्वेट डक्ट्स को ब्लॉक कर देती हैं। दिस इज लाइक मेन कॉज। इसके पीछे साइंस सिर्फ इतनी सी है कि एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से या एक्सेसिव हॉटनेस की वजह से, गर्मी की वजह से टाइनी पिंपल्स का बनना गर्मी दानों का कॉज बनता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर कंवल, ये बताएं फिर इस सूरत में हम करें क्या, क्योंकि अक्सर तो दाने निकलते हैं, अक्सर रैश हो जाते हैं, हमें निशान पड़ जाते हैं पिंक रेड, और वो भी बहुत ज्यादा इची होते हैं, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखिए, इसका सबसे आसान सॉल्यूशन ये होता है कि कोशिश करें, ऑल्दो कि आजकल के एटमॉस्फेयर में ये कोशिश हम करते भी हैं तो बेकार हो जाती है, कि जितना ज्यादा हो सके ठंडी जगह पर रहें। ठंडी जगह से मुराद ये कि जहां पर हवा हो, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा ना हो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं बाइक पे या गाड़ियों में भी, इवन रिक्शाज में, तो कोशिश करें कि घर से शावर लेके निकलें, और फिर जैसे ही अपने घर वापस पहुंचे तो शावर ले लें। एक तो आपने ये बहुत एहतियात करनी है, इससे भी काफी हद तक आप अपने स्वेट डक्ट्स को खोल सकते हैं। दूसरे नंबर पर जब भी कभी आप शावर लेते हैं तो एक अच्छे पर्सपायरेंट या डिओड्रेंट का इंतखाब करें। उससे भी ये होगा कि डिओड्रेंट लगाने की वजह से आपको काफी हद तक जो है वो स्वेटिंग कम आती है, एंटी पर्सपायरेंट जिन्हें हम कहते हैं। तीसरा बेहतरीन तरीका ये होता है कि रात में जब आप घर जाके शावर लेते हैं और आपको पता है कि अब आपने स्वेटिंग में नहीं जाना, अब आपको पसीना नहीं आना, तब आप वो एंटी पर्सपायरेंट या डिओड्रेंट इस्तेमाल करें ताकि ओवरनाइट वो लगा रहे और आपके स्वेट डक्ट्स को ओपन रख सके, ब्लॉक ना होने दे। सबसे आसान तरीका किसी भी स्वेटिंग को रोकने का ये होता है, मतलब उससे आप ये कह सकते हैं कि 40-50% आप अपनी स्वेटिंग को कंट्रोल कर लेते हैं। तो आप अपने एंटी पर्सपायरेंट या डिओड्रेंट को रात में लगा कर सोएं, अपने अंडर आर्म्स में, अपने जो भी लाइक फोल्ड्स वाले एरियाज हैं, ग्रोइन एरिया है, या आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा फैटी है, बॉडी में जगह जगह फोल्ड्स हैं, उन फोल्ड्स के ऊपर आप जरूर लगाएं, तो इससे काफी हद तक आपको निजात मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर अगर ये हो ही जाते हैं आपको इन सब एहतियात के बावजूद भी, तो फिर आपने कोशिश ये करनी है कि आप जल्दी से जल्दी कोई एंटी हिस्टामिन ले लें। ओवर द काउंटर कोई भी अवेलेबल होती है, रेजिक्स है, ज़ारेटिक है, सॉफ्टिन है, लॉराडीन है, ये सब वो है जो हमें सब नाम जो है ना वो नहीं कहते खाने वाली बंटीज की तरह याद रहते हैं। ऐसे ही है। तो कोई भी ऐसी चीज आप ले लें, आराम से 2 या 3 दिन ले लें।
तीसरे नंबर पे आप उसके ऊपर, दूसरे नंबर पे आप उसके ऊपर शावर के बाद जो है वो कोई भी जैसे कैलामाइन लोशन बहुत मशहूर है, एंटी जो ये होते हैं पर्सपेरेंट्स, ये लगा सकते हैं, कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं, कैलाडन सी के नाम से लोशन आती है, ये सब मैं मेडिकेटेड बता रही हूँ। ये सब वो हैं जो आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे और वो आप लेकर अपने उन गर्मी दानों के ऊपर अप्लाई करें। ठीक है। और एहतियात आपने ये करनी है कि टाइट क्लॉथिंग नहीं पहननी, किसी भी किस्म की कोई भी ऐसे कपड़े ना पहने जो आपकी बॉडी को टच करें। आपने ऐसे कपड़े पहनने हैं जो ब्रेदेबल हो, फ्लोई से, जो आपको किसी भी तरीके से आपकी बॉडी को इस तरह से टच ना हो कि इरिटेट करें। उससे भी काफी हद तक आप अपने इन गर्मी दानों पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद। वालेकुम सलाम जी, सवाल कीजिए। अपना टीवी पीछे से म्यूट कर लें। जी जी मैडम, कैसी हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। जी जी जी, अपना टीवी म्यूट कर ले, वो डिस्टॉर्शन आती है ना, आवाज दोबारा आती है। और सवाल कीजिए। अच्छा, ये डॉक्टर कंवर से मैं बात करना चाहता था कि स्किन एलर्जी के बारे में कह रहा था कि ठंडे पानी से नहाते हैं और ठंडा पानी यूज करते तो जिस्म पर छाले बन जाते हैं। ठीक है। ठीक है, अगर किसी भी किस्म के पानी के इस्तेमाल से, जैसे किसी को गर्म पानी से और जैसे कि इनको ठंडे पानी से छाले बन जाते हैं जिस्म के ऊपर, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इनको ठंडा पानी या ठंड वाली चीज जो है वो इरिटेट करती है। एक बीमारी होती है जिसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं। हमने अपने किसी एक प्रोग्राम में बड़ी डिटेल उसके ऊपर बात भी की थी। अर्टिकेरिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपको किसी भी एक स्पेसिफिक चीज से एलर्जी हो जाती है, चाहे वो कोई खाने वाली हो, कोई लगाने वाली हो, या फिर कोई फील करने वाली भी हो। जैसे कि ठंड फील करना, अब जैसे कि पानी में ठंडा टच करता है तो इनकी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है। एलर्जेंस जो है वो रिएक्ट करते हैं, इनकी बॉडी किसी ना किसी तरीके से सेंसिटिव है ठंडे पानी से। तो आपने एहतियात ये करनी है कि अगर आपको ठंडा पानी स्पेसिफिकली तंग कर रहा है और उसकी वजह से छाले बन जाते हैं या उसे हम कहते हैं एलर्जी डेवलप हो जाती है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें अपनी बॉडी पर। इवन अगर गर्मियों में भी आपको ऐसा मसला है तो डेफिनेटली वो फिर छाले आपको तंग करते हैं, तो नीम गर्म पानी से नहाएं पहली बात। और अगर उसके बावजूद भी ये परसिस्ट करे, नीम गर्म पानी से नहाने के बावजूद भी, तो आप नहाने से एक रात पहले, लाइक आप अगर डेली शावर ले रहे हैं तो हर रात एक एंटी एलर्जी कोई भी ले लें और दूसरे दिन शावर ले लें। दूसरे नंबर पर अगर आपको मुसलसल ये प्रॉब्लम हो रहा है तो एक मॉन्टील्यूकास सोडियम, मैं फॉर्मूला बता रही हूँ ये टैबलेट का। मॉन्टील्यूकास सोडियम, अगर आप एडल्ट 10 ईयर्स से अबव हैं तो आप वो 10 mg में टैबलेट एक सुबह में भी रोजाना ले सकते हैं। उससे भी काफी हद तक इस तरह की एलर्जीज आपकी कम हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने अभी कैलामाइन लोशन गर्मी दानों के लिए बताया है, तो इस तरह का लोशन जो है वो आप अपने नहाने के बाद वाले जो आप कह रहे हैं जिसे छाले, उन रैशेस पे भी लगा सकते हैं। फिर भी मेरी एहतियातन एडवाइस यही है कि एक मरतबा जरूर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर ले। माइट भी कि वो कोई और कॉज हो जिसकी वजह से आपको वो छाले बन रहे हो, लेकिन अगर एग्जैक्ट यही कॉज है और आप डायग्नोज करवा चुके हैं तो दिस ट्रीटमेंट इज गुड फॉर यू। ठीक है, एक और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम मैनी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी, सवाल कीजिए यानी। जी मेरा आपसे ये सवाल था कि इस गर्मी के मौसम से ना मुझे अगर बहुत ज्यादा हो जाती है, बारिश भी होती है। क्या और बहुत ज्यादा हो जाती है? एलर्जी अगर। ठीक है। जी, और मेरे चेहरे पे ना गड़े भी बने हुए हैं और दांते भी। ठीक है। खारिश कहाँ होती है? पूरी बॉडी पर? हाँ जी, पूरी बॉडी पर। और कब होती है स्पेसिफिकली? रात में, दिन में कोई फर्क पड़ता है इस बात से या हर वक्त हो रही होती है? नहीं, हर वक्त होती है। ठीक है, आपने कभी कोई दवाई इसके लिए ली है और उससे आराम आया है? नहीं, अभी तक मेडिसिन तो नहीं ली मैंने। और आपकी एज कितनी है? मेरी 21। ठीक है। ठीक है नहीं। इसके लिए बेहतर ये होता है कि अगर इस तरह की आपको खारिश है तो अगेन उसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है कि वो किसी खाने पीने की चीज से, गर्मी सर्दी से आपको हो रही है, कपड़ों से होती है। हाँ, अगर कपड़ों से आपको हो रही है तो डेफिनेटली कोई ऐसा फैब्रिक है जो आपको इरिटेट कर रहा है। सो अपना फैब्रिक पे ध्यान दें कि स्पेसिफिकली आप क्या ऐसा पहनती हैं। मोटा कोई कपड़ा पहन लेती है या कोई ऐसी चीज, रेशमी कोई कपड़े पहन लेती है तो आपको होती है, तो उससे अवॉइड करें पहली बात। अगेन वही बात है कि आप लूज और ऐसा फैब्रिक पहने जो कि आपके लिए ब्रेदेबल हो और
स्वेट को कंट्रोल कर सके। दूसरे नंबर पर अगर इस तरह की खारिश है कपड़ों की वजह से, तो आपने जो है वो डेली शावर लेके अपने कपड़े चेंज करने, कपड़ों को वॉश करवाने के बाद आपने उन्हें उल्टा करके धूप, आजकल तो बहुत मजे वाली धूप है, यानी कि वो बंदों को सुखा दो तो कपड़ों को तो वो अच्छे से सुखाई देगी। ऐसे ही है। हाँ जी, तो वो कपड़ों को आपने कम से कम 3 से 4 घंटे उस धूप में रखना है। प्लस जब आप उसे प्रेस करवाएंगे, जो भी आपके इस्तेमाल के कपड़े, थोड़े दिन के लिए उन्हें अलग कर लें, तो कोशिश करें कि एक मरतबा उसे उल्टे साइड से इस्त्री करें और एक मरतबा उसे सीधे साइड से इस्त्री करें। इससे भी काफी हद तक आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। शावर आप दिन में कम से कम 2 मरतबा लें जरूर, और हर बार आपने कपड़े नए सिरे से चेंज करने हैं। दूसरा, जो मैंने इतनी सारी एंटीहिस्टामिन्स के भी नाम बताए, एंटी एलर्जिक्स के, आप इनमें से कोई भी 3 से 4 रातों के लिए डेली खा लें, और दिन में आप कोई भी सूदिंग लोशन, जैसे वीनो लोशन आता है, कोई प्रिकली हिट पाउडर होता है, या अगेन कैलामाइन लोशन होता है, इसे आप रात में जरूर अपनी पूरी बॉडी पर लगाकर सोएं। होपफुली इससे कंट्रोल हो जाएगा। फिर भी कंट्रोल नहीं होता तो अगेन गो टू द डर्मेटोलॉजिस्ट, बेहतर है उसे सॉर्ट आउट करवाएं, उसको डायग्नोस करवाएं और फिर अपना ट्रीटमेंट। ठीक है। अच्छा, उन्होंने बताया कि उनके चेहरे पे गड़े भी बहुत ज्यादा है। ये देखें नूर, ये एक्चुअली होता है एक्नी की वजह से। ये जो गड्ढे पड़ गए हैं, डेफिनेटली उन्होंने अपनी यंग एज में, अपने टीन एज में एक्नी को सफर किया होगा, और इस एक्नी से होने वाले जो एक्नी बहुत सिवियरिटी के साथ होती है, उससे पड़ने वाले जो गड्ढे होते हैं, इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लाइक आप 60 to 70% इसको ट्रीट कर सकते हैं, बट इसकी ट्रीटमेंट किसी लगाने वाली दवाई से पॉसिबल नहीं होती। इसके लिए अगेन आपको प्रोसीजर्स पे आना पड़ता है, लाइक PRP माइक्रो नीडलिंग है, CO2 फ्रैक्शनल लेजर है, मॉर्फियस 8 है, इसके अलावा सब्सिशन है, और डिफरेंट ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो लेजर और जो इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं उसकी मद में हम करते हैं, और उनसे काफी हद तक आपके ये जो गड्ढे हैं वो भर जाते हैं। तो आपको इसके लिए डॉक्टर के पास डेफिनेटली जाना होगा, नौयत देखनी होगी कि कौन से टाइप के गड्ढे, क्योंकि इसकी काफी टाइप्स होती हैं। ठीक है, ठीक है। एक और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गया। अच्छा डॉक्टर कमल, ये बताएं कि अक्सर हमें मच्छर काटते हैं, कोई भी इंसेक्ट बाइट होती है ना, तो हम उसके ऊपर फौरन परफ्यूम लगा लेते हैं, या बहुत से ऐसे हैक्स होते हैं कि इंस्टेंटली लगा लो तो पता नहीं शायद उसका जहर मर जाता है, स्टफ लाइक दैट। तो ये बताएं इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर कोई इंसेक्ट बाइट होगी, एक वो चूंटी नहीं होती ब्राउन कलर की, वो इस वेदर में बहुत ज्यादा होती है, और उस वो जब काट जाए, अल्लाह माफ करे, रिसेंटली आप उसका शिकार हुई है, वो याद आ रहा है, वो पेन फील हो रहा है। नहीं, वो चूंटी बहुत बुरा काटती है और निशान भी पड़ जाता है। होती बहुत छोटी सी है, लेकिन ये कि वो थोड़ी देर के लिए वो कहते हैं, नहीं मुझे तो काटती है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए बेहतर यही होता है कि इमीडिएटली आपने क्या करना है, उस जगह को ठंडे पानी से वॉश कर देना है, जो भी जिस भी जगह पे वो बाइट किया, ताकि अगर कोई उसका स्टिंग वगैरह है तो वो निकल जाए, उसका कोई अगर डंक जिसे हम कहते हैं अंदर रह गया है, तो आपने तेजी से ना उसे बहते हुए पानी के नीचे रख देना है थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, ताकि वो स्टिंग उसका निकल जाए। एक बात आपने ये करना है। दूसरे नंबर पर आपने ये करना है कि आपके घर में कोई भी माइल्ड सा स्टेरॉइड पड़ा हो, जैसे कि 1%, 2%, 5% तक स्टेरॉइड पड़ा, तो इमीडिएटली उसके ऊपर लेप कर दें। नहीं अवेलेबल है तो वो ये जो बॉडी स्प्रेज होते हैं, ये जो जिसे हम कहते हैं आफ्टर शेव, काफी मेल्स यूज करते हैं शेविंग के बाद, तो वो आफ्टर शेव बहुत अच्छा रहता है ऐसी चीजों के लिए। ठीक है, वो भी अवेलेबल नहीं है तो कोई भी डिओड्रेंट अगर आपके पास है, बॉडी मतलब स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो एक इंस्टेंट आपको जस्ट थोड़ा सा रिलीफ दे सकता है। हम उसे एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज कर रहे हैं, उसमें सबसे बेस्ट डिओड्रेंट, सॉरी आफ्टर शेव, वो अगर मौजूद है घर में तो वो आप उस जगह पे लगा सकते हैं। अदरवाइज कोशिश करें कि कोई भी माइल्ड सा स्टेरॉइड आप लेके लगा लें, कोई भी घर में रखा हो, 1%, 2%, 5%, कोई भी माइल्ड सा स्टेरॉइड है वो उस जगह पे लगा दें। लेकिन अगर आपको फील हो कि वो एक बाइट किया हुआ आपकी पूरी बॉडी में जो है वो इचिंग की सेंसेशन दे रहा है, आपकी पूरी बॉडी में जगह जगह दाने बनना शुरू हो रहे हैं, तो इमीडिएटली आपको अगेन एंटी एलर्जिक टैबलेट खा लेनी चाहिए। ठीक है, रिएक्शन ना आए। ठीक है कमल। एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता। मैम वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा डॉक्टर से ये सवाल